अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का, इस तरह से इधर उधर घूमने से क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। एक तरफ शांति से बैठ जाओ, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। प्लीज अब फिर से ना शुरू मत हो जाओ। मेरे दिमाग में ना अभी बहुत कुछ चल रहा है। मैं कैसे शांति से सुकून से एक साइड में बैठ सकती हूँ, जरा बताना। अच्छा, तो फिर ऐसा काम करती क्यों तुम? खुद को तो टेंशन देती हो, मुझे भी टेंशन देती हो। मलिश्का, कभी कुछ ऐसा करोगी कि मुझे भी तुम पर प्राउड हो? एक बार तो ऐसा काम करो। क्या मतलब है आपका? मैं हमेशा गलती करती हूँ माँ। हाँ, और इस बार भी बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बेटियों का इतना गलत काम कैसे कर सकती हो तुम? अरे अगर उसको डिक्की में ही डालना था तो मेरी गाड़ी की डिक्की में डाल देती ना। मेरी गाड़ी की डिक्की में होता तो कम से कम उसको निकाल तो सकते थे, भगा सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सबसे मुश्किल रास्ता ही चुनना है। मॉम चुप हो जाओ प्लीज, ये लेक्चर मत दो। मैं ये सब सुनने के मूड में ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ बलविंदर चल रहा है अभी। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि कोई उसे देख ना ले। अगर ऋषि, लक्ष्मी या किसी ने भी उसे डिक्की में देख लिया ना, अगर वो मिल गया ना, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मॉम बस प्रे करो कि वो किसी को दिखे ना। हाँ, वो तो एक छोटी सी सुई है जो इतनी बड़ी गाड़ी में खो जाएगा और किसी को दिखेगा ही नहीं। मलिश्का जीता जागता इंसान है वो, समझी तुम? मुझे तो डर है कि कहीं उसको होश आ गया तो कहीं वो शोर न मचा दे। नहीं मचाएगा शोर, बंद कर दिया मैंने उसका मुंह। वाह मलिश्का, कितनी समझदारी वाली बात की है ना तुमने। और तुमसे किसने कहा कि मुंह बंद करने से कोई आदमी शोर नहीं मचा सकता? मलिश्का, गाड़ी लोहे की बनी होती है, लोहे की। हाथ पैर मार के भी शोर मचाया जा सकता है। इडियट। तुम्हारे सोचा ही नहीं। प्लीज गॉड, प्लीज इस बार मेरी गलती संभालो। आगे से मैं खुद ही देख लूंगी सब। just this time। अनुष्का, अनुष्का, कहाँ थी तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ मैं तुम्हारा। वो एक्चुअली आंटी, मेरा फोन ऑफ हो गया था। ओके। वो मेरे पास चार्जर नहीं था तो मैं अपना फोन चार्ज करने के लिए ना घर गई थी और जैसे ही मेरा फोन ऑन हुआ मैंने तुरंत ही आपको कॉल किया। मॉम किससे बात कर रही हो? अनुष्का का फोन है। मुझे तो, मैं बात करती हूँ। हेलो अनुष्का, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर मैं किसी के भी नजर में आई ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। भाभी, आप ये क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बताइए। सुनो, बलविंदर एक कार की डिक्की में है और कार का नंबर है MH02ER880। सुना ना तुमने? और ऋषि ना वही कार लेके पुलिस स्टेशन गया है। ऋषि का कॉल आया था घर पे, वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और बलविंदर को ना कार की डिक्की में से निकालो। और ये सब ना हमें बहुत जल्दी करना होगा अनुष्का, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चिंता मत कीजिए भाभी, यूँ समझिए कि काम हो गया। ओके चलो चलो। देवी, यहाँ ना थोड़ा नॉर्मल रहना। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए यहाँ पर हम कितनी बड़ी गड़बड़ करने आए हैं, ठीक है? ये तुम मुझे नहीं, अपने आप को याद दिलाओ। मैं इन चीजों में एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पे हम जो करने आए ना वो करते, कार को ढूंढते और कार में से बलविंदर को निकालते। चलो। हाँ ठीक है, कार को ढूंढते हैं। तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। मिली? नहीं मिली। कहाँ ढूंढे? मिल गई। ER880, ये वही कार का नंबर है जो मलिश्का भाभी ने मुझे बताया था। ये वही कार है। चलो चलते और काम खत्म करते। चलो। यहाँ तो बलविंदर है ही नहीं। ये यहाँ पे नहीं तो कहाँ हो सकता है? तुम यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? झटका लग गया मुझे देख के? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारे गुनाह देखने आया। मुझे धोखा देने के बाद तुम मेरे से आंखें कैसे मिलाती हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा मैं?
बकवास नहीं कर रहा मैं। वो सब छोड़ो, बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? क्या क्या किया? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें सब पता है कि तुम क्या कर रही हो और मुझे पता है कि तुम क्या कर रही। यहाँ आने से पहले ना मैं बाहर जा सकता था, सबको तुम्हारी सारी पोल खोल के बता सकता था यूं मिनटों में, लेकिन मैंने बताई नहीं। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ ना चुना क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था कि अब मैं क्या करने वाला, तुम्हें पता चलना चाहिए। तुम्हारी आंखों में वो डर, वो दर्द, वो बेचैनी देखनी थी मुझे। तो बर्बादी में तुम्हारी करने वाला मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था। जो सुनामी तुम्हारी तरफ आ रही ना, वो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था मैं मलिश्का। बलविंदर देखो, मुझे देखना नहीं कुछ, जो देखना था मैंने देख लिया। अगर भगवान आके भी मुझे कहेगा ना कि रुक जा, तो बलविंदर सूद रुकने का नहीं। अब क्या कर रही थी तुम? लक्ष्मी को मार रही थी तुम, और उस पाप का भागीदार तुम मुझे बना रही थी और मुझे पता भी नहीं। अगर अब भगवान भी तुम्हें माफ कर देगा ना मलिश्का, मैं नहीं करने का। तुमने हजारों पाप किए होंगे, हजारों दुश्मन है तुम्हारे, लेकिन उन दुश्मनों में लिस्ट में सबसे पहला नाम बलविंदर सूद का लिख के रख लो। मैं नहीं माफ करने का। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया तो दिया, कोई बात नहीं। तुम लक्ष्मी को मार रही, उस बेचारी को, उसे पहले ही सब मारने में लग रखे। और तुम्हारी अम्मा, तुम और तुम्हारी अम्मा मिलके मेरे साथ खेला खेल रहे, मेरे साथ। चलो जितना खेलना था खेल लिया, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो, बलविंदर सूद उठाई गिरी का कोई सड़क छाप आशिक नहीं है। बलविंदर सूद लक्ष्मी से प्यार करता है, वो पूरी जिंदगी करेगा, और वो भी दिल से प्यार करता हूँ। और जो उसकी तरफ आंख बढ़ाएगा ना, जो उसकी तरफ आंख बढ़ाएगा ना, उसकी आंखें नोच लूंगा, उसके लिए मर भी जाऊंगा और जान से मार भी दूंगा। तो मलिश्का तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारा भांडा फूटने वाला, और तुम्हारी पोल मैं जाके खोल दूंगा सबके सामने, तुम बस देखो। और एक बात और सुन लो, अपनी उंगलियों पे उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि बलविंदर सूद अपने साथ सुनामी और तुम्हारी बर्बादी लेके आ रहा। तैयार रहो बस। ओह नो, अब क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि ये रुक जाए? क्या बोलूं, इसका दिमाग हिल जाए। बलविंदर, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। बकवास करती ना, झूठ बोल रही है। नहीं बलविंदर, झूठ बोल रही हूँ। नहीं बलविंदर, मैं सच बोल रही हूँ। लक्ष्मी सही में प्रेग्नेंट है, वो ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो तुम्हारी नहीं रही। मुझे ये बहुत टाइम से पता था, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम बहुत हर्ट हो जाओगे, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। लेकिन बलविंदर, यही सच है, वो ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो अब तुम्हारी नहीं रही। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।